हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग केमिस्ट्री पेपर दिए और केमिस्ट्री पेपर में डिफरेंट सेट सबको मिला होगा। तो मुझे यहाँ आज सेट उपलब्ध हुआ है और इस सेट का मैं आंसर जारी कर रहा हूँ। क्योंकि प्रश्न इतना सामान्य स्तर का है कि आप लगभग सभी स्टूडेंट अपने आप ही चेक कर लिए होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो अभी तक आप चेक नहीं किए होंगे, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने सही आंसर को चेक करेंगे। और सभी लोग अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आप ग्रुप में डालिएगा कि आपका कितना % सही हुआ है। 35 में 35 कितने लोगों का सही आया बना है, इस बात को निश्चित रूप से आप लोग भेजिएगा, ग्रुप में कमेंट कीजिएगा। चलिए हम सीधे अपने सेट पर आ जाते हैं। सेट आप देख रहे हैं सामने में, और जो है ये सेट जो है आज सेट मिला है। और इस सेट में अब जो प्रश्न है वो आपके सामने आ रहा है, आप लोग चेक करते जाइएगा। चलिए तो अब प्रश्न को हम लोग सॉल्व करें। पहला प्रश्न है, यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सीधा आंसर हो जाएगा 18 4 22 3 यहाँ छोड़ा है, ये नंबर आंसर होगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 2 में द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट +3 होता है, बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, इस कंपाउंड में 0 होता है, मिला 0 सही है, डी नंबर। 4 नंबर इसमें आपका ए नंबर सही होगा। इस तरह से आप लोग चेक करते जाए। 5 नंबर प्रश्न, ये आयनन समावयव है, आयनोजेशन आइसोमर्स है, ये ए नंबर सही होगा। 6 में विटामिन B12 कोबाल्ट, ये ए नंबर सही होगा। 7 में जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तो कौन बनाता है? क्लोरोटोन। सब आपका पढ़ा हुआ रिएक्शन। फिर 8 नंबर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी, सबको याद होगा, ये सी नंबर आंसर 4 होगा। 9 पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 होता है, सबको पता होगा, कैलकुलेटेड, ये सब आपको कैलकुलेशन किया हुआ था सबको। 10 नंबर निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय है? ये ए नंबर, लोहा तेजी से चुंबक की ओर आकर्षित होता है, सबको पता ही होगा। निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है? सिल्वर क्लोराइड, 11 का सी आंसर। 12 नंबर निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य परासरण दाब कॉमन साल्ट, सामान्य नमक को जब आप डालते हैं तो वो अपने आयन में टूटता है, जिसके कारण परासरण दाब असामान्य हो जाता है। ये सब पढ़ा हुआ ही प्रश्न है आपको। 13 नंबर किसी विलय के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक गुणन को कहा जाता है, ये हो जाएगा यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, 13 का ए सही है। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा? यूरिया, ये यूरिया में न संयोजन होगा न वियोजन होगा, जिसके कारण वाष्प दाब सबसे कम यूरिया का होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विधि से मिथाइल एमीन बनाया जाता है? तो ये आपको याद होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से बनता है, 15 का बी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन, माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये आपका डी नंबर आंसर हो गया, 16 का डी होगा राइट आंसर। 17 नंबर निम्नलिखित में कौन एक बृहत अणु नहीं है? तो बृहत अणु कौन नहीं है? ये पाल्मिटेट होगा, सी नंबर। 18 निम्नलिखित में से कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है? एमिनो एसिड बनाता है, सबको पता ही होगा। 19 नंबर निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक माने एंटीऑक्सीडेंट, साइट्रिक एसिड, ये साइट्रिक एसिड। 20 नंबर क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किसका नाम है B12 का? बी नंबर सही है, 20 का बी। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशमक यानी ट्रैंक्विलाइजर्स के रूप में किया जाता है? लुमिनल। 22 नंबर सब सॉल्व किया हो गया था आप लोगों को, ये बी नंबर आंसर आता है 0.5। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण फ्राइडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम M बराबर ZCT यानी बी नंबर आपका सही है। तनुताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटन यानी द इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, घटता है। ABCD में ये मानक अपकरण विभव सबसे कम A का है, आपका सही आंसर A हो गया। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी सेल है? डेड स्टोरेज सेल को सेकेंडरी सेल कहा जाता है। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है? आर्हेनियस इक्वेशन। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? ये बी नंबर आंसर 28 का बी। 29 नंबर, ईथर का सामान्य सूत्र ये है CnH2n+2O। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एसिटल्डिहाइड एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है? ग्रीनार्ड एजेंट, बी नंबर आंसर सही है। 31 नंबर, ये 3 पेंटेनॉन इसका आईपीसी नेम होगा, 31 का बी। निम्नलिखित में किसके साथ किनुजारी अभिक्रिया होती है? फॉर्मल्डिहाइड देता है, चलिए बी नंबर आंसर सही होगा। 33, निम्नलिखित में कौन टार्टरिक एसिड है? सी नंबर आंसर सही होगा। एक कार्बनिक यौगिक अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, यह यौगिक है अल्केन, अल्कीन, एसिटिक एसिड, ये सी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपाइल एमीन है? आइसोप्रोपाइल, ये सी नंबर आंसर सही होगा। P4O10 का व्यापक प्रयोग होता है, किस चीज में होता है? डिहाइड्रेशन, ये निर्जलीकारक के रूप में होगा, 36 का डी। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होगा? N2O5। निम्नलिखित में किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक होगा? ये SS का होगा। 38 नंबर हो गया। 39 नंबर प्रश्न, सल्फर अणु होते हैं ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, डी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल भस्म है? सबल भस्म डी होगा, ClO-। निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? वह फ्लोरीन है, बी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अपकारक का कार्य कर सकता है? अपकारक का कार्य CO2 कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ पायसीकारक का कार्य करता है? साबुन करता है, सी नंबर होगा, सी सही होगा। 49 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन बायो कैटेलिस्ट है? एंजाइम को बायो कैटेलिस्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आकार चयनात्मक यानी सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट है? ये ZSM5। सब एकदम सिंपल प्रश्न, अब सब आपको पढ़ा हुआ ही है। 46 नंबर प्रश्न, थर्माइट विधि में अपकारक होता है अल्मोनियम, डी नंबर सही है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निक्षालन से प्राप्त होता है? चांदी और सोना का निष्कर्षण इससे होता है, चांदी आंसर है, चांदी सही होगा। हड्डियों के का मुख्य संघटक क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ये बी नंबर सही होगा। 49, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है?
लोहा का नहीं होता है, बाकी सबका होता है। ये 50 का, ये किसके बराबर होगा? ये डी के बराबर हो जाएगा। 51 नंबर, रेडियो सक्रिय क्षय क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 298 केल्विन एक पर 1 ग्राम चारकोल द्वारा इन गैसों का अधिशोषित का क्रम आपका ये सबसे ज्यादा, ये अमोनिया, फिर CO2, फिर CH4H2D सही है आपका। 53 नंबर, ये फार्मूला आपको ये सही है, बी नंबर सही व्यंजक है। 54 नंबर में 1000 नैनोमीटर तक इसका रेंज होता है, तो 1000 आपको डी में दिया है, हालांकि ये 1 से होना चाहिए, 10 से दिया है। चलिए डी नंबर दे दीजिए, डी आपका सही है। 55, ये धुआं एक कोलाडी अवस्था में है, ये पढ़ा हुआ ही है सबको। स्मोक ये ठोस गैस में परिक्षिप्त रहता है, ये बी नंबर होगा। 55 का बी। बटर क्या है? जेल है। 56 ए हो गया। 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन नोबल गैस आसानी से लिक्विफाइड होता है? तो जेनॉन होगा। जेनॉन रेडॉन होता है, लेकिन रेडॉन इसमें है नहीं, जेनॉन दिया है, जेनॉन होगा। चलिए 58 नंबर, सल्फर का परऑक्सी एसिड क्या है? ये होगा बी नंबर। 58 तक आप पहुंच गए हैं। 59 नंबर आ गया, इसमें कहता है निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण अमोनिया से होता है? पढ़ाया गया था ओस्वाल्ड प्रोसेस। ओस्वाल्ड प्रोसेस में आप पढ़े अमोनिया से बनता है। निम्नलिखित में से कौन से गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है? SO2 को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घुल जाता है यह। मरकरी और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है? मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता है। 61 का सी। 62 नंबर, क्लोरीन का विरंजक गुण किसके कारण होता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है। नोबल गैसों का बाह्यतम विन्यास क्या होता है? ये S2 और P6 वाला होगा, NH2 NP6। 64 नंबर, ऊर्ज अभिक्रिया में अल्काइल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? ड्राई ईथर की उपस्थिति में इन वुड्स रिएक्शन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड कैरीड आउट, ये आपका डी नंबर होगा। इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहली पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? इथिलीन बनता है। 66 नंबर, यह रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक इथाइल एमीन से अभिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है? नाइट्रस एसिड। निम्नलिखित में किसे वुड एस्पिरिट कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल को। 69 नंबर, एक अल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अपकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो बनता है, इसमें टर्सरी होगा। फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है? फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था आज सेट का, वो हमने सॉल्व कर दिया, और इसी सेट के आधार पर अन्य सेट का जो भी आपको मिला होगा, चाहे ABCD जो भी मिला होगा, सभी लोग अपना अपना आंसर वेरीफाई करके और हमारे अपने ग्रुप में भेजिएगा, ताकि हम जानेंगे कि आप में अगर कोई लड़का अगर 35 से कम बनाया होगा तो वो भी अपना कमेंट कीजिएगा कि कहाँ उसका गलती हुआ। और जो लोगों का 35 सही है वो सभी लोग अपने कमेंट में कीजिएगा। और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा आप लोग का परीक्षा गया होगा, क्योंकि एक भी ऐसा प्रश्न नहीं मिला इस 70 प्रश्न में जिसको आपने नहीं पढ़ा था। A to Z जो असाइनमेंट हम प्रोवाइड किए हैं क्लास में, मॉडल क्वेश्चन का जो हमने प्रोवाइड किया था क्वेश्चन टेस्ट के दौरान, सभी प्रश्न A to Z 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आपके नोटबुक से, आपके सेट से आया है, जो हमने प्रोवाइड किया था। और जब हम अभी सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में भी कुछ नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी दिया गया था, सभी प्रश्न आपको मॉडल और सजेशन से मिला, और हम समझते हैं कि बहुत बेहतर गया होगा। और कोई भी ऐसा छात्र नहीं हमको मिलेगा जिसमें किसी का कोई निराश होने की इसमें आवश्यकता है, जैसा कि सभी साल सभी वर्षों में यही होते रहा है। सारे लड़कों का इसी तरह से परफॉर्मेंस बना रहता है।
आशा करते हैं कि इस बार भी आप लोग का बेहतर रिजल्ट होगा। और चलिए फिर हम लोग आगे हम लोग दूसरे सेक्शन को लेके जब आएंगे, सेक्शन 2, अगर उसमें किसी तरह का कोई किसी को कन्फ्यूजन होगा तो हम उस पर फिर बात करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।